नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका माइंड बॉडी सोल हीलिंग चैनल पे। तो जहाँ पे हम बात करते हैं तन मन और हमारे आत्मा की शक्ति की। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि वैदिक संस्कृति के लिए एक अमूल्य रत्न है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वर्ण प्राशन संस्कार की। ये संस्कार एक काश्यप संहिता में इसका वर्णन मिलता है और ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। तो ये आप छोटे बच्चों को आप कैसे करा सकते हैं और क्या इसके लिए आपको क्या प्रोसेस करनी है, तो वो आप इस पूरी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी एंड तक जरूर देखिए। और मैं अपनी बेटी का कैसे स्वर्ण प्राशन संस्कार करवाती हूँ और किस दिन करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, तो ये पूरा देखने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए बात करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये स्वर्ण प्राशन संस्कार क्या होता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार एक आयुर्वेदिक पद्धति का एक हिस्सा है, जो कि आयुर्वेद में वैदिक ऋषि मुनियों ने अमृत के रूप में अपनाया गया था। तो इसका उल्लेख आपको काश्यप संहिता में मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो शुद्ध स्वर्ण भस्म होती है वो गाय का घी और शहद के साथ बच्चे को जीभ पे दिया जाता है। लेकिन आजकल है वो ये कंपोजिट रूप में भी आपको मार्केट में सॉफ्ट जेल कैप्सूल के नाम से मिल जाता है। तो ये था स्वर्ण प्राशन संस्कार का पूरा जो मैटर होता है वो। और अगर आप भी माता पिता हैं तो आप भी 16 साल के बच्चों का आप स्वर्ण प्राशन संस्कार करा सकते हैं। तो अब मैं मेरी बेटी का, मेरी गुड़िया का स्वर्ण प्राशन संस्कार कैसे कराती हूँ, तो वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। आज है पुष्य नक्षत्र और ये टाइम शुरू हो चुका था 12 बजे, और अब मैं कराने जा रही हूँ अपनी बेटी का संस्कार। आप इसको देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका आयुर्वेद में क्या महत्व बताया गया है। तो स्वर्ण प्राशन संस्कार जो भी बच्चा करता है उसको, उसकी जो इम्यूनिटी होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। उसको वायरल और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं वो उसको मतलब उनसे बचाता है। और जो त्वचा में रंगत यानी निखार लाता है और आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। और उसके बाद में जो स्टूडेंट होते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उनकी जो याददाश्त होती है और जो फोकस होता है उसको बढ़ाता है। और उसके बाद में ये डाइजेशन को, जो बच्चे होते हैं उनके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कब और कैसे दिया जाना चाहिए। तो ये जो होता है, जो जन्म से लेके 16 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को आप दे सकते हैं। और ये एक खास दिन होता है पुष्य नक्षत्र, उसी दिन आपको ये देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि उस दिन जो औषधि होती है उसका प्रभाव सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। और ये आपको मंत्र उच्चारण के साथ ही दिया जाना चाहिए और सुबह खाली पेट दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको मंत्र उच्चारण कौन सा करना है ये आपको मैं बता देती हूँ। ओम आयुर्वेदाय नमः, ये आप मंत्र उच्चारण करके आप ये बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों इसका हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या मानते हैं? मॉडर्न में भी साइंस ये मानती है कि जो गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे न्यूरोलॉजिकल हुआ और जो इम्यून सिस्टम हुआ उसको सक्रिय बनाते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और ये जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें सक्रिय करके उनको, और ये इम्यूनिटी को बढ़ा के, और जो सामान्य बीमारियां होती हैं जो कोल्ड फीवर ये सब उनसे बचाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो ये था स्वर्ण प्राशन संस्कार का पूरा जो मैटर होता है वो। और अगर आप भी माता पिता हैं तो आप भी 16 साल के बच्चों का आप स्वर्ण प्राशन संस्कार करा सकते हैं। तो अब मैं मेरी बेटी का, मेरी गुड़िया का स्वर्ण प्राशन संस्कार कैसे कराती हूँ, तो वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। आज है पुष्य नक्षत्र और ये टाइम शुरू हो चुका था 12 बजे, और अब मैं कराने जा रही हूँ अपनी बेटी का संस्कार। आप इसको देखिए। तो दोस्तों आज मैं कराने वाली हूँ मेरी बेटी का स्वर्ण प्राशन। तो ये आपको कहीं भी जो BMS डॉक्टर हैं वहाँ उनके हॉस्पिटल में, या फिर जो कोई भी आपके पास आयुर्वेदिक जो स्टोर है, मेडिकल स्टोर, वहाँ पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। और जब से ये 6 महीने की थी तब से मैं इसका ये स्वर्ण प्राशन करा रही हूँ। और ये अभी 2 साल और 2 महीने की हो चुकी है। इसकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और आप चाहो तो अपने बच्चों का आप स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ।
इसमें एक ही कैप्सूल आता है। ये होता है सॉफ्ट जेल कैप्सूल। ये होता है, इसका जो ये आगे का हिस्सा होता है, इसको कट करके कैंची से, और आपको ये ऐसे लेहन की तरह मतलब ऐसे करवाना होता है। तो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ। ये है मेरी गुड़िया जिसका नाम धवनी है, उधर देखो बेटा। और इसको मैं अब ये मैंने कैंची से कट कर लिया था, और ये अब इसकी जीभ पे स्क्वीज करना होता है, ऐसे पूरा स्क्वीज कर देते हैं। और ये इसको बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में तो ये बहुत नखरे करती थी। तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे इसको कैंची से काट के, और आप अपने बच्चों को ऐसे इसको च्यवनप्राशन करा सकते हैं। उधर देखो कैसा लग रहा है आपको। कैसा लग रहा है वहां पे बताना है। हेलो। तो मैंने मेरी गुड़िया का है वो च्यवनप्राशन करा दिया है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो च्यवनप्राशन करा देते हैं उसके 30 मिनट तक आपको बच्चे को ना कुछ खिलाना होता है ना पिलाना होता है। और ये आज का दिन था। आज है पुष्य नक्षत्र, और हर महीने में एक डेट ऐसी आती है पुष्य नक्षत्र, तो आप उस दिन ये च्यवनप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट में आप मुझे बताइए कि आप अपने बच्चे का च्यवनप्राशन संस्कार करवाते हैं या नहीं। और अगर नहीं करवाते हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आपको कोई भी मंथ की जो डेट आती है पुष्य नक्षत्र में, आपको उसी टाइम ये करवाना है, क्योंकि उस दिन आपके बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। क्योंकि उस दिन जो औषधियाँ होती है उनका जो प्रभाव होता है आयुर्वेद के हिसाब से वो 100 गुना बढ़ जाता है। और आप अगर किसी के पास शेयर करना चाहते हैं तो आप उन्हें जरूर कीजिए, जो माता पिता हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, च्यवनप्राशन संस्कार करवाना चाहते हैं, और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास हर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच सके, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।